गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 सर्कल। ये भी JEE का कॉन्सेप्ट है। सर्कल में हम लोग आज सीखने वाले हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन ए लाइन। एक लाइन के ऊपर अगर इंटरसेप्ट होता है, किसको बोलते हैं इंटरसेप्ट? यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट होगा? ये डिस्टेंस इंटरसेप्ट होगा। ये डिस्टेंस ब्लू कलर वाला जो है इंटरसेप्ट होगा, जिसको कॉर्ड भी बोलते हैं यहाँ पर। तो कॉर्ड का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन ए लाइन, वो कितना होगा? आपको मालूम है कि ये उसका क्या है? सेंटर है। ये उसका क्या है? रेडियस है। और ये डिस्टेंस क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ये डिस्टेंस ए और डिस्टेंस, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या आ गया? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। यानी एओ का लेंथ कितना होगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए मान लिया, ये लेंथ मान लिया है, ये हाइट मान लिया। दिस इज परपेंडिकुलर, मालूम ही होगा। इसके बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को माइनस ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो ए बी का लेंथ हो जाएगा, जिसको लेंथ ऑफ कॉर्ड है। सभी कॉर्ड के जो कॉर्ड लेंथ जैसा दिख रहा है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड बोल सकते हो। लेंथ ऑफ कॉर्ड वो क्या हो जाएगा? 2√अंडर में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके ऊपर अगर बाय द वे क्वेश्चन रहा तो सॉल्व कर सकते हो, या एमसीक्यू रह सकता है। अब कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, सर्कल नहीं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल मतलब होता है कि जब कोई सर्कल है और उसके दो टेंजेंट्स, जब कोई सर्कल है उसके दो टेंजेंट्स, ये हो गया टेंजेंट 1 और ये हो गया टेंजेंट 2। टेंजेंट जब कोई सर्कल है और उसके टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स जहां पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जहां पर 90 डिग्री बनाएंगे, डॉट 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 डॉट, एक सर्कल, एक और बाहर में एक और सर्कल बन जाएगा। अंदर सर्कल, ये सर्कल है, और बाहर वाला डायरेक्टर सर्कल। अंदर में क्या है? सर्कल है। कैसे बनेगा डायरेक्टर सर्कल? तो इसके जो है, इसके दो टेंजेंट जहां पर 90 डिग्री बनाते हैं, दो टेंजेंट जहां पर 90 डिग्री बनाते हैं, उसके टकराने से एक लोकस तैयार होता है। एक लोकस तैयार होगा, यहाँ पर एक लोकस तैयार होगा। वो जो लोकस तैयार होगा बाहर बाहर बाहर, जो लोकस तैयार होगा बाहर बाहर बाहर, यहाँ से एक सर्कल और तैयार होगा। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है वो कहलाता है डायरेक्टर सर्कल, और अंदर वाला कहलाता है सर्कल। अंदर वाला क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। अंदर वाला कहलाता है सर्कल, और बाहर वाला कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। तो उसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है। जब दो टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो रेडियस क्या है? इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। तो बाहर वाला जो सर्कल होगा डायरेक्टर सर्कल होगा। डायरेक्टर सर्कल जो होगा वो डायरेक्टर सर्कल कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, वो होता है 2r स्क्वायर। ये हो गया डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल हो गया। ये जो बाहर वाला है डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल है। ये डायरेक्टर सर्कल एलिप्स में भी होता है, ये डायरेक्टर सर्कल हाइपरबोला में भी होता है, लेकिन ये डायरेक्टर सर्कल पैराबोला में नहीं होता है। ये डायरेक्टर सर्कल पैराबोला में नहीं होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसीलिए उसमें रेडियस नहीं बन पाता, परपेंडिकुलर नहीं बन पाता है। टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री नहीं बना पाता है। डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स, ध्यान से देखो, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स पूछेगा, एमसीक्यू में एलिप्स पूछेगा, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछेगा एमसीक्यू में डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? तो बस जस्ट यहाँ जहां प्लस वहां माइनस कर दो, और यहाँ पे सर्कल यहाँ प्लस तो होना ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। ये डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला, ये तो पैराबोला में होता नहीं है, और ये डायरेक्टर सर्कल ऑफ, ये हो गया सर्कल, सर्कल का खुद डायरेक्टर सर्कल। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो पूछेगा डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल बताओ, एलिप्स बताओ, हाइपरबोला बताओ, तो वो क्या होगा? उसके ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है इसमें। चलो मैं एक क्वेश्चन लेकर के, तीनों का क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके बता देता हूं। हाइपरबोला भी ले लेता हूं। देखो, फाइंड द
डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 का 36। ये रहा हमारा सर्कल, इसका डायरेक्टर सर्कल बनाना है। तो क्या था इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, क्या था इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल क्या था, याद है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, तो कोई सर्कल का सॉल्यूशन अगर हम बात करें, ये सर्कल है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर है, ये क्या है y माइनस 0 का होल स्क्वायर है, बराबर ये क्या है 6 का स्क्वायर है। सेंटर कितना हो गया इसका 0 0, रेडियस कितना हो गया, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस हो गया 6, इसीलिए आर स्क्वायर कितना हो गया 36। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ, इसीलिए रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल, रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है यहाँ पर 36, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 72। ये हो गया डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक सर्कल है उसके दो टेंजेंट्स जहां पर 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे से बहुत सारे होंगे जहां दो टेंजेंट्स 90 डिग्री बनाते होंगे, ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सर्कल बनेगा, और ये सर्कल जो बनेगा वो सर्कल ही कहलाता है उसका डायरेक्टर सर्कल। ये हो गया डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए सर्कल। अब हम बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए एलिप्स बात करेंगे, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए एलिप्स बात करेंगे, फिर डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए हाइपरबोला बात करेंगे, पैराबोला का होता नहीं है। तो चलो अब एलिप्स का बात करते हैं हम लोग। डायरेक्टर सर्कल, फाइंड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए एलिप्स, एन एलिप्स, एक एलिप्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर अपन में 16 इक्वल टू 1। ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स ऐसा एलिप्स होता है, यहाँ से ये एलिप्स है। अब यहाँ से टेंजेंट बना लो, यहाँ से टेंजेंट बना लो, यहाँ से ऐसा 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 गोला सा सर्कल आएगा, ठीक है कि नहीं। डायरेक्टर सर्कल बन आ गया ये डायरेक्टर सर्कल। अब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारे पास, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर 36, ए बराबर कितना हो गया 6, ये डिस्टेंस ए बराबर हो गया 6। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 16, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया माइनर एक्सिस। ए क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ सेमी, ए का मतलब क्या होगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब ये हो गया ये बाहर वाला, ये हो गया डायरेक्टर सर्कल, ये क्या हो गया डायरेक्टर सर्कल किसका ऑफ एलिप्स का, एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल। तो वो क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 36, बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 16, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 और 6 12 और 3 और 4 52। इसका मतलब ये मालूम पड़ गया कि इसका डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52, जो बाहर एक सर्कल है वो, और वहां पर डायरेक्टर सर्कल इसका रेडी हो गया। तो इस तरह से डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स भी आप नई बातें आज सीखने को मिला आपको है ना। सर्कल के टाइम नहीं पढ़ाया था, क्योंकि सर्कल ही मैंने नहीं पढ़ाया था इसलिए नहीं पढ़ाया। अब हम बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए हाइपरबोला आपकी बातें करेंगे। पैराबोला का नहीं होता है, इसे ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट टिक मारना वहां पर। अब है क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ
हाइपरबोला ऑफ अ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू 1। डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर, यानी ए को बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ 2 ले लो, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स है, सेमी कर लो, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। और बी स्क्वायर बराबर कितना 9, तो बी बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। याद करो इसका नाम अलग अलग होता है, कॉन्जुगेट, नाम ही अलग होता है, काम सेम ही होता है बच्चे, नाम ही खाली अलग अलग है और काम सारे सेम ही है। अब यहाँ पे कर लेंगे, देखो हाइपरबोला इस तरह से होता था हाइपरबोला। अब यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे बना हो, इससे गोला बनेगा कुछ, ठीक है करें, ये हो जाएगा डायरेक्टर सर्कल, ये हो गया डायरेक्टर सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, यहाँ पर टेंजेंट बनाना, यहाँ टेंजेंट, यहाँ से 90 डिग्री बना और ऐसे से घुमा घुमा के बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। इसका फोटो डायरेक्ट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कैसे बनेगा, तो इसको रहने दो, फोटो का रहने दो, मारो गोली, खाली फॉर्मूला समझ लो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए हाइपरबोला, क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो हो जाएगा हमारे पास फाइनल, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, कॉपी मारना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आपका 36, बी स्क्वायर कितना है 9, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 27। ये हो गया हमारा डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए हाइपरबोला। तो आज आपको एक चीज बढ़िया चीज मिला, डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स, डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला मिल गया, नई चीज सीखने को मिला। तो इसको अब कर देता हूँ रब, ये आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट करें, कॉन्सेप्ट कर लिया आज, जेडबलई का क्वेश्चन कर लेते हैं, जेडबलई का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जितना हो सकता है। जेडबलई का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ गए तो जेडबलई के क्वेश्चन भी आसान ही रहेंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट समझ गए तो जेडबलई के क्वेश्चन भी ज्यादा भारी आपको नहीं लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1, 2 एंड 6, 0 इन द सर्कल। अच्छा, ये क्वेश्चन ले लें, अगर डिस्कस द पोजीशन ऑफ पॉइंट, डिस्कस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, आपको पॉइंट दे दिया है, पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट्स 1, 2, एक पॉइंट दे दिया 1, 2, एक कॉमा दे दिया है 6, 0 विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, एक सर्कल आपको दे दिया, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 2 सर्कल दे दिया। अभी पूछता है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो पॉइंट है, ये P पॉइंट है 1, 2 सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है या और ऑन द सर्कल है, और ये भी पॉइंट Q पॉइंट है 6, 0, इसके बारे में भी आपको बताना है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द सर्कल है। तो अगर आपको इसका ट्रिक समझ लो, आप अगर यहाँ पर आंसर पे पुट करेंगे वैल्यू, पॉइंट पुट कर दो, 8 x का 1 y का 2 लो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ एक्स वाई रख दो वैल्यू, और माइनस 11, या क्या आता है यहाँ पे 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 11, ये तो ये कट गया, 4 1 5 सॉरी, ये आ रहा है नेगेटिव मारा, -6 आ रहा है, क्या आ रहा है -6 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये आंसर नेगेटिव मारा है। आंसर 2 ही हो सकता है, तो नेगेटिव आ सकता है या तो पॉजिटिव आ सकता है या एग्जैक्ट 0 आ जाएगा। तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड है, नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट क्या आएगा इनसाइड द सर्कल, ये जो पॉइंट है इनसाइड द सर्कल है। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम बोलते हैं पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है।
देखते दूसरा पॉइंट के दूसरे पॉइंट की डिस्कशन करें। 6 0 x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख लो। तो x की जगह पे जी 6 रखना, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 11 क्या आता है 36, इसे भूल जाओ, माइनस 24 माइनस 11 36 माइनस 35 क्या आ गया 1, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है यानी बाहर निकल जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड लिखना है आपको, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल से बाहर है पॉइंट, ये पॉइंट क्या इनसाइड है, ये पॉइंट क्या आ गया आउटसाइड। अगर एग्जैक्ट 0 आ जाता, एग्जैक्ट 0 आ जाता, अगर S1 बराबर आ जाता, S बराबर 0 आ जाता, एग्जैक्ट 0 आ जाता तो क्या आता पॉइंट ऑन द सर्कल हो जाता, पॉइंट ऑन द सर्कल हो जाता। समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो आउटसाइड, अगर नेगेटिव आया तो इनसाइड, और एग्जैक्ट 0 आएगा तो पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो हमारे पास इस सर्कल के ऊपर पॉइंट आ जाता, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझने को मिल गया आपको कि सर्कल के सर्कल दिया रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट सब में यूज कर सकते हो, पैराबोला में भी यूज कर सकते हो, हाइपरबोला में यूज कर सकते हो, एलिप्स में भी यूज कर सकते हो, ये वाला इनसाइड आउटसाइड वाला पॉइंट, तो आपको वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो चलो जी, इसको फिर अब हम लोग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये भी एक बढ़िया चीज सीखने को मिला, इनसाइड आउटसाइड, जब सर्कल बहुत बड़ा सा दिया हुआ है। पहले भी मैंने बात किया था इनसाइड आउटसाइड का, बात पहले भी किया था मैंने। तो चलो इसको रब करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, हम लोग वो सीखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ। तो हमारा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का लेंथ कितना हो सकता है, ये चीज अगर हम सीखना चाहेंगे तो मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये मान लो टी पॉइंट है, ये टी क्या है टेंजेंट है, ये क्या है टी टेंजेंट है। तो हमसे क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ कांटेक्ट। ये मान लो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कोई सर्कल है, ये क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो पता है आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हमसे पूछेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, ये पॉइंट दे देगा आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला होता है, इसको पी पॉइंट सपोज करो, पी पॉइंट कहाँ से, तो 3 - 4 लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ दिया रहेगा। तो फ्रॉम द पॉइंट 3.3 तो हो जाएगा फॉर्मूला, लिख देता हूँ फॉर्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल, इसकी फॉर्मेट में लिख देना है, इसी फॉर्मेट में लिख देना है, x1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1, ऐसा करते हैं और ये लिख देना है रूट के अंदर। अब फाइनल आपको क्या करना है, x1 y1 g1 फाइंड करना है। x1 तो तुम आपको देख ही रहा है, दिस इज x1 दिस इज y1, तो ये तो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है आपको। 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर g और f ये पता करना है आपके लिए, मेन काम है g और f। तो यहाँ से देखो, यहाँ से g याद करो, यहाँ से g और यहाँ से मिलता था f और यहाँ से मिलता था c, याद आ रहा है कुछ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और c। तो यहाँ से क्या -4 में है, इसको ध्यान से देखो। तो -4 इंटू x1 कितना है, x1 3, y 2 -6 y1 कितना है -4 और c1 कितना हो जाएगा हमारे पास +3। अब इसको कर दो बच्चे सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे एक आंसर आएगा, वही आंसर आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऐसे 9 + 16 - 12 + 24 + 3 तो कितना हो गया 25 और 3 28, कितना हो सकता है ये 25 और 3 28, 28 और 4 32,
32 और 20 52, 52 माइनस 12 यानी इसका आंसर आएगा रूट अंडर में 40। ये आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, आ गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया रूट अंडर 40। जो जेडब्ल्यू क्वेश्चन था वो पूछा था स्क्वायर ऑफ, पूछा था पेपर में स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर तो रूट अंडर 40 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 40। तो ऑप्शन क्या था वहां पे 40 ऑप्शन था, जो जेडब्ल्यू क्वेश्चन था उसमें 40 ऑप्शन था। ठीक है कि नहीं? तो मुझे लगता है यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर आप इसको देखो और इसको समझने का प्रयास करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बातें आ गई होगी। तो चलो यहीं पर आज की मुलाकात करेंगे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।